हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाती हूँ। तो अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मैं यहाँ पर एसएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। ये हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, सिमिलैरिटी, जिसका ये पार्ट 4 यानी कि ये आखिरी पार्ट है। तो आप लोग यहाँ पर फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चंस कराती हूँ, जिसमें से 9 क्वेश्चन मैं खुद करती हूँ, 10वां आपको होमवर्क देती हूँ ताकि आपका हैंड्स ऑन हो सके। तो चलिए हम यहाँ पर जो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसका यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। आज आपको 2 बोनस क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलने वाला है और साथ के साथ आज आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर किन्हीं को भी डाउनलोड करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था मेरा 16, 26, 24, 24, 10। ये वाला मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। तो ये कैसे, कौन सा पैटर्न लगा है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर मैं 16 को 6 से माइनस कर दूं, मेरे पास 10 आता है और 10 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो क्या 20 बनेगा? बिल्कुल बन रहा है। तो क्या सेम पैटर्न सेकंड वाला फॉलो कर रहा है क्या? तो चलिए देख लेते हैं। 24 में माइनस कीजिए 10 से, कितना आएगा? तो 24 को 10 से माइनस कीजिएगा, 14 आएगा। 14 में अगेन आप 10 को जोड़ दीजिए, बन जाएगा 24। तो कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो पहले वाले को अगर देखते हैं आप तो 50 है एंड 12 है, तो 50 माइनस 12 कितना आएगा आपको? 38। एंड 38 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो 48 आएगा, ना कि 45 आएगा। ये गलत हो गया। अब इसको देखिए, 14 एंड 8 है तो कितना हो जाएगा? 14 और 8, तो माइनस कीजिए, इसको कितना होगा? 6, राइट। और 6 को प्लस कर दीजिए 10 में, तो क्या आपको बन रहा है यहाँ पर 16? बिल्कुल नहीं बन रहा है। चलिए दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। 36 है और 4 है, तो 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 32। अब 32 में प्लस कर दीजिए 10, क्या 42 बन रहा है? 42 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं। आज हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। टोटल 40 क्वेश्चन कराऊंगी, 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बोनस होगा गाइस, तो उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ में उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो 16 है, 4 है एंड 12 है, 35, 5 एंड 21 है। तो कौन सा यहाँ पर पैटर्न, कौन सा सीक्वेंस लगाया होगा जिससे आपको ये सिनेरियो बन के आ रहा है, और सेम ऑप्शंस में भी आपको उस तरीके से देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैंने 16 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ रहा है, और अगेन 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बन रहा है। तो क्या ये पैटर्न सेकेंड वाला फॉलो कर रहा है क्या? तो देखिए 35 है एंड 5 है, कितना आ जाएगा? 7, और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, कितना आ रहा है? 21। तो ये दोनों तो पैटर्न मैच कर रहा है। अब मुझे ऑप्शंस में देखने हैं कि कौन सा इस तरीके से मैच कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 10 आएगा, अगर डिवाइड कीजिएगा तो 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 आएगा, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, डिवाइड करिए तो 7 आएगा, और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो कितना आ रहा है? 21। यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8, 23, 47, 24, 71, 143। अब इसमें मुझे पैटर्न लगाना है कि कौन सा इसमें पैटर्न लगा है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 24 बन रहा है, और 24 को माइनस कर दीजिए 1 से तो 23 बन रहा है। ये बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे जो 23 है, तो 23 को अगेन आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 2 से, ठीक है। और इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा? 46 आएगा, और इसमें अगर मैं +1 कर दूंगी तो 47 मेरे को निकल के आ रहा है। यानी कि ये पैटर्न जो है मेरा पहला वाला सीक्वेंस बना रहा है। तो दूसरे वाले में हम इसको लगा के देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर 24, तो 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, कितना निकलेगा? 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 7, तो 72, और इसको माइनस कीजिएगा तो ये 71 बन रहा है। यानी कि ये जो सेकंड वाला है वो आ रहा है। अब हमको क्या करना है, जो मेरा 71 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इसको प्लस कर देंगे 1 से, तो यानी कि 2 एंड 14
+1 143, यानी कि मेरा ये जो पैटर्न मैंने निकाला है दोनों में वर्क कर रहा है। तो अब मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में इस तरीके का पैटर्न लग रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे 50 है, तो 50 को अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। एंड 150 में अगर -1 कीजिएगा तो 149 जरूर आ रहा है। तो हम ना पहले तो सारे में ये देख लेंगे कि इस तरीके का जो मेरा पैटर्न है वो दिख रहा है कि नहीं। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड का बेसिकली हम यूज करेंगे। तो 14 3 जा कितना होता है, 42 होता है। 42 में से माइनस कीजिए 1 तो 41 ये भी बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए 36 है, 36 इंटू 3 कितना होता है, 18 9 10, मतलब सब में तो आ ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40 इंटू 3 कीजिएगा तो 120 आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड में एक ऑप्शन मेरा यहाँ पर हट गया है, बाकी मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं जिसमें मुझे सॉल्व करके देखना है कि कौन सा इसमें से आंसर्स बनेगा। तो पहले वाले पे ही देख लेते हैं। 149 मेरा आया था, अब 149 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से और इसको मैं प्लस कर दूंगी 1 से। देखिए तो 9 2 जा 18 एंड 14 2 जा 28, तो 29 हो जाएगा, यहाँ पे +1 कर लीजिए तो 299 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए में ही आपको यहाँ पर सॉल्व हो गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसका आप फॉर्मूला देखिए, मैंने यहाँ पर आपको पैटर्न दिखा दिए किस तरीके से ये बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, 15 21 10 25 36 17। तो 2023 में आया था, अब आगे आने की भी इस तरीके के पैटर्न की संभावना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए 15 है, इसको डिवाइड कीजिए 5 से, प्लस कीजिए 21 और इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से। अब देखिए ये 5 से कटेगा तो कितना होगा 3, और ये 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 7, और 7 3 मिलके हो रहा है 10, यानी कि ये जो मेरा सी में लिखा हुआ है वो मेरे को निकल के आ रहा है। तो सेम हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो 25 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, प्लस 36 को अगेन डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 5 + 12 आ रहा है, 17 आ रहा है। अब मुझे देखना है कि ये सेम पैटर्न कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 100 है, ऑप्शन ए देख रहे हैं, 100 को डिवाइड कीजिए 5 से और प्लस 45 को डिवाइड कीजिए 3 से। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 20 बनता है, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनता है, 15 बनेगा। तो ये तो बिल्कुल ही दोनों को ऐड करके 87 नहीं आने वाला है, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग आंसर। चलिए बी वाला देखते हैं। तो बी वाले में 100 है और 100 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ रहा है 20, और प्लस 33 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, बन रहा है 11। तो क्या यहाँ पे 31 बन के आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा गाइस। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 100 120 24 71 94। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे इसको किया है कि 120 आया है या 40 आया है, तो इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए 100 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इसको माइनस कर दीजिए 40 को मल्टीप्लाई करके 2 से, आपका 120 बन के आएगा। कैसे, 200 माइनस 80 इज इक्वल टू 120। इसके दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड मैंने आपको आंसर्स में प्रोवाइड किया है, पहला मेथड मैं आपको खुद बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पैटर्न देखिए आप, 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, माइनस कर दीजिए, कितना है आपके पास, सॉरी सबसे पहले 71 लिखिए, 24 पहले नहीं आएगा, पहले 71 लिखते हैं। रुकिए 1 मिनट, वापस से करके दे देती हूँ। यहाँ पे था 100 का मल्टीप्लाई किया 2 और माइनस 40 का मल्टीप्लाई किया 2, और ये आ गया मेरे को 120। अब यहाँ पर 71 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और 24 को अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा, ये 2 एंड 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 48। दोनों का अगर माइनस कीजिएगा तो आपको कितना निकल के आ रहा है, 94 निकल के आ रहा है। अब हम यही सेम पैटर्न देखने वाले कि किसमें फॉलो किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप 149 है, ठीक है, तो यहाँ पर 149 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, माइनस कर दीजिए 50 को मल्टीप्लाई करके 2 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 2 जा 18 एंड 14 2 जा 28 और 29 माइनस 100, तो यहाँ पर आ रहा है 198। तो आपका ये जो पहला ही ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया है, दूसरा मेथड मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया है, तो आप लोग एक बार देखिएगा, पीडीएफ में भी आपको ये चीज मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, 449 12 एंड 219 9। तो ये कैसे आया है, इसको हम अभी देखने वाले हैं। क्या ऐसा किया है, तो अगर यहां पर मैं देखूं
तो आप देखेंगे, छोटे वाले को सबसे पहले देख लेते हैं। 19 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ रहा है, सॉरी 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 19 को नहीं 9 को कीजिए, मुझे 19 लाना है यहाँ पे। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, और 18 में +1 कर देंगे तो 19 आ रहा है। तो सेकेंड वाला पैटर्न तो मिल रहा है, फर्स्ट वाले पैटर्न को मिला के देखते हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, कितना आ रहा है 48, और 48 में अगर +1 कीजिएगा तो 49 आ रहा है। मतलब ये पैटर्न मेरा फॉलो कर रहा है। तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शंस में ये सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो यहां पर देखेंगे 8 इंटू 5 40 होता है, और 40 + 1 41 होता है, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर आप देखेंगे 14 2 जा 28 होता है, यहाँ पे डायरेक्ट 28 लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 11 इंटू 6 कितना होता है, 11 इंटू 6 होता है 66, और उसमें +1 कर दीजिएगा तो 67 बन के आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक सा सवाल था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 100 2 150 55 240, तो ये आपका क्वेश्चन था, और इससे आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि ऑप्शंस में कौन सा इसमें करेक्ट है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगेन आप देखिए 100 है, 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना बनेगा 200 बनेगा, 200 बन गया। अब इसको माइनस कर दीजिए 100 को 2 से डिवाइड करके, यानी कि आप देखेंगे 200 माइनस अगर आप 50 करेंगे तब जाके मेरे को 150 बन के आ रहा है। तो क्या सेम पैटर्न सेकंड वाला फॉलो कर रहा है? तो चलिए इसको देखते हैं। 50 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, अगेन माइनस करके 50 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, सेम ही पैटर्न है। तो यहां पर देखिएगा 100 में से माइनस हो जाएगा कितना, 100 में से अगर आप माइनस कर दे, सॉरी यहाँ पे 5 होना चाहिए था, इट्स नॉट अबाउट, ओके तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 100 2 150 55 240। अब इसको कैसे सॉल्व करना है कि करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन से निकल के आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 100 है, 100 को डिवाइड कीजिए 2 से, अगेन 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 200 माइनस 50 150 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या सेम ये पैटर्न सेकंड वाला फॉलो कर रहा है? तो चलिए देख लेते हैं। 50 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, देन 50 को अगेन डिवाइड कर दीजिए 5 से, देखिए आ रहा है क्या। तो 50 इंटू 5 कितना होता है 250 होता है, और माइनस हो जाएगा 10, तो यानी कि 240। दोनों पैटर्न यहाँ पर मैच कर रहा है। अब मुझे ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शंस पे ये लागू हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे आसान क्या होगा कि आप देख लीजिए कि कौन सा जो है डिवाइड हो रहा है बी वाले से। तो क्या 10 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 16 और 14 डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से? नहीं। लेकिन ये आप देखेंगे ये दोनों डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर सी को देखेंगे तो 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, अगेन 10 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो यहाँ पर बन रहा है 50 माइनस 2, तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया। चलिए लास्ट वाले पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 8 कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 16 डिवाइडेड बाई 8, तो ये तो जरूर ही आपको ऑप्शन में मिलके आ जाएगा। तो कैसे आएगा यहाँ पर आप देखेंगे, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 126। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड मैंने यूज किया और यहाँ पर आपका ऑप्शन निकल के आ गया। आगे चलते हैं। 94665 1261512। अब यहाँ पर ना एक चीज देखने को मिल रही है, ये अमाउंट बहुत बड़ा है, ये नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है। या तो इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया होगा, या तो इन दोनों का क्यूब किया होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर किया गया है। तो हम यहाँ पर क्यूब करके देखते हैं तो हमारा आंसर आएगा या नहीं, इसको देखते हैं। तो 9 का क्यूब कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए 4 के क्यूब से। तो 9 का क्यूब आपका कितना निकल के आता है 729, और माइनस कर दीजिए इसको 64 से, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 665। इसलिए मैं बार बार आपको एम्फसाइज करती हूँ कि आप लोग क्यूब को याद कीजिए। अब 12 का क्यूब है और -6 का क्यूब किया हुआ है यहाँ पर, तो 12 का क्यूब यहाँ पर कितना होगा 1728 12 का क्यूब होता है, और 216 आपका 6 का क्यूब होता है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो 1512 मेरे को मिलेगा। अब मेरे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो सबसे पहले मैं पहले वाले से ही स्टार्ट करूंगी। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और माइनस कर दीजिए इसमें से 4 के क्यूब को,
तो यहाँ पर तो 1 आ रहा है, तो ये तो पहले ही हट गया कि पहला लास्ट डिजिट इसका 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब यहाँ पर आएंगे अगेन 64 और 8 है, तो ये 0 आ रहा है यूनिट डिजिट इसका, तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड आपका जो ऑप्शन है, तो 6 का क्यूब 216 होता है, और 216 है और 125 है, तो आ रहा है पहला डिजिट 1 तो आ रहा है, दूसरा आपको 9 तो आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट को भी देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। क्यूब याद कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए रीजनिंग का पेपर सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 9, 34, 12, 42 एंड 6। तो यहाँ पर किस तरीके से क्या कौन सा पैटर्न लगाया होगा उसको हमको यहाँ पर देखना है। अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और दोनों को ऐड कर दूं, करके देखते हैं तो क्या ये 30 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सेम पैटर्न क्या ये फॉलो कर रहा है सेकंड वाला? तो 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से एंड यहां पर 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 12 दूनी 24 होता है और 6 और 3 18 होता है। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 42 आपका बन रहा है। तो क्या सेम पैटर्न किसी ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले फटाफट से। तो 5 है और 18, हमको 5 और 18 को देखना है ना, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 होता है और 18 तिहाई कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, 18 3 54 होता है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो 64 होता है। तो ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिना आप देखेंगे आगे बढ़े हुए, कभी कभी आपको एग्जाम्स में ऑप्शन ए ही करेक्ट होता है, कभी कभी डी होता है और कभी कभी मिड वाले को ऑप्शन को करेक्ट करता है। तो आपको या तो यूनिट डिजिट चेक करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, हिडन ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम आप इस तरीके से कैसे पैटर्न बना ले रही हो, कैसे इसको सॉल्व कर रही हो। तो यहाँ पर जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, या तो आपको 9 मल्टीप्लाई बाई अभी 2 किया है, हो सकता था नेक्स्ट टाइम ऐसे दे देता 9 मल्टीप्लाई बाई आपको 3 करना पड़ता एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ता। ठीक है, तो बस ये ऐसा ही पैटर्न होता है, बस आगे पीछे आपके नंबर्स मल्टीप्लीकेशन हो सकता था यहाँ पे माइनस करने को दे देता और तब आपका ये सेकंड वाला या थर्ड वाला जो भी सम होता वो निकल के आता। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पैटर्न्स दिखा रही हूँ। अब देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है अगेन एक क्वेश्चन आया है जिसमें है आप देखेंगे 194, 14, 4, 527, 23 एंड 5। अब ये कोई बहुत बड़ा सा नंबर दिख रहा है। अब ये बड़ा नंबर मेरे को लाना है, मैं कैसे इस बड़े नंबर को लेकर आऊंगी उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर ये 4 है तो अगर मैं 4 का स्क्वायर करके माइनस कर दूं यहाँ पे 2 तो 14 बन रहा है। बन रहा है क्या? बिल्कुल बनेगा। देखिए ये 16 हो जाएगा, 16 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 14, यानी ये मिड वाला मेरा आ रहा है। सेम पैटर्न आप सेकंड वाले में भी देखिएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कीजिएगा तो 23 आ रहा है। अब इस 14 और इस 23 से ही ये वाला पैटर्न बना है। आपको पता होगा 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 196 होता है। 196 को अगर 2 से माइनस कर दीजिएगा 194 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आपको 23 दिया है, तो 23 का स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा, इस 529 होता है। इसमें से अगर 2 माइनस कर दीजिएगा तो 527 आपको निकल के आ रहा है। अब हम सेम चीज यहां पर करेंगे ऑप्शंस में, ये दोनों पैटर्न मैच कर रहा है या नहीं। तो अगर ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 7 आएगा, ये तो पहले गलत हो गया। अब ये वाला देखते हैं 2, 2, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 में से 2 माइनस कीजिएगा बन रहा है 2, यानी कि ये तो आ रहा है मिड वाला। अगेन आप 2 का स्क्वायर कीजिए और इसको कीजिए -2 से, तो यानी कि 4 - 2 कितना आ रहा है? 2, तो यानी कि 2, 2, 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछ लेता है, ट्रिकी बना देता है। अब यहीं पे आप लोग फंस जाते हो अगर आपको पैटर्न नहीं पता होता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है एंड सिमिलैरिटी का भी लास्ट क्वेश्चन है। 2 बोनस क्वेश्चन आपको मैं अभी दूंगी जो आपको हैंड्स ऑन करना है, और साथ के साथ मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, इसमें सारे आंसर्स होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा एनालॉगी होगा गाइस, बहुत आसान है तो इसको हम पढ़ेंगे और इसमें भी हम 40 क्वेश्चंस करेंगे और 1-2 आपको यहाँ पर बोनस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32, 3, 4, 47, 4, 6। अब इसको कैसे सॉल्व किया है चलिए देखते हैं। 4 + 3 किया होगा तो 7 बन रहा है।
7 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से तो कितना आएगा 35, और 35 और यहाँ पर 32 दिखा रहा है, तो 35 को मैं कितना से माइनस कर दूं यहाँ पे कि 32 बन जाएगा, तो 3 से माइनस कर दीजिए इसको। तो देखिए क्या 32 बन रहा है, बिल्कुल। तो 35 माइनस 3 कर देंगे तो मेरा 32 बन रहा है। ये सेम पैटर्न सेकंड वाला फॉलो करता है क्या, चलिए देख लेते हैं। 4 और 6 कितना होता है 10, 10 को मल्टीप्लाई किया हमने 5 से तो 50 हो जाएगा, और 50 को माइनस कर दिया 3 से तो 47 बन रहा है। ये पैटर्न तो मैच कर रहा है। अब मुझे देखना है कौन सा ऑप्शन इस तरीके के पैटर्न को दे रहा है। तो 18 है और 4 है, कितना हो जाएगा 18 और 4 कितना होता है 19 20 21 22, 22 होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 + 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 22 का 22 × 5 कितना होगा 5 2 जा 10 और एक 11, 11 में से इसको माइनस कीजिए 3 से, तो कितना निकल के आ रहा है 107 निकल के आ रहा है क्या, बिल्कुल निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका ऑप्शन ए और क्वेश्चन नंबर 40। इसी तरीके से आपको जितने भी पैटर्न्स है उसको सॉल्व करना है। जितने भी मैंने 40 क्वेश्चन कराया ना गाइस, इसको आप हैंड्स ऑन कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सारे पॉसिबल पैटर्न्स मैंने कोशिश की है कि आपको 3 पार्ट में कवर कर दिया जाए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बोनस दे रही हूँ आपको। पहला है क्वेश्चन नंबर 41, 13 4 145, 7 4 25। अब इसको आपको सॉल्व करना है, पैटर्न निकालना है। 40 पैटर्न करा दिए हैं मैंने गाइस, अब तो आप लोग खुद से भी पैटर्न बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। 12 4 64, 8 6 14, बहुत ही इजी सवाल है ये। 2 मिनट का सवाल, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस सवाल में, अगर आपने 40 के 40 पैटर्न को अच्छे से खुद से हैंड्स ऑन किया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बोनस है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना हो सके सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम एनालॉजी का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे गाइस। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छी तरीके से एसएससी की एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइमली एसएससी से रिगार्डिंग रीजनिंग के टॉपिक्स का टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे, और आप अच्छे तरीके से यहाँ पर 2025 एग्जाम्स जो आ रहे हैं एसएससी के उसको क्वालिफाई कर सको। तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे सेशंस को। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आपको क्या करना है, एज यूजुअल खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है, और अच्छी तरीके से आपको एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहना है।